शाम हुई, खुशबू के माँ बाप घर आए। खुशबू ने फिर सारा माजरा सुनाया। खुशबू के बूढ़े माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हुए कि शायद हमारी बच्ची के नसीब खुल जाएं और बादशाह सलामत हमारी बच्ची को मल्लिका बनाने के लिए आया हो। वो भी सपने बुनने लगे, क्योंकि उनके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि यही बादशाह असल में खुशबू का बाप है। वो बोले, बेटी कल हम मजदूरी पर नहीं जाएंगे। जब बादशाह आएगा तो हम उसका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। तुम भी अच्छे से ढंग के कपड़े पहन लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है। अगली सुबह बादशाह फिर उनके घर तशरीफ लाया और बूढ़े माँ बाप से मुलाकात की और कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी इस कदर पसंद आई कि नजरें हटने का नाम नहीं ले रही, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी मलिका बनाऊं। क्या तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? वो दोनों बूढ़े माँ बाप खुशी से लट्टू हो गए और कहने लगे, हमारी बेटी आपकी मलिका बने, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। ये तो हमारे अच्छे नसीब है कि हमारी बेटी एक महल में राज करेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जब चाहें बारात लेकर आ जाना और हमारी परी को ब्याह कर ले जाना। बादशाह खुशी खुशी घर वापस लौटा, लेकिन उधर तोता और मैना तड़प तड़प कर मना कर रहे थे। उनकी जबान कोई नहीं समझ रहा था। वो बताना चाहते थे कि यही बादशाह असल में खुशबू का बाप है। जब तोता और मैना की किसी ने न सुनी तो वो जाकर एक दरख्त पर बैठ गए। खुशबू उदास बैठी थी और उसे एक ही खटका सा लगा था, जैसे न जाने सब कुछ गलत हो रहा है। वो शादी से जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन बूढ़े माँ बाप की बात टालना मुनासिब ही नहीं समझती थी। तोता और मैना अब खुशबू से दूर दूर रहने लगे। खुशबू उनके पास जाकर बोली, तोता मैना, तुम्हारे अलावा मेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं, और तुम किस बात से मुझसे नाराज हो? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आ रही और मेरे दिल की परेशानी बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इस शादी से आखिरकार मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तोता मैना फिर उसके इर्द गिर्द कांव कांव करने लगे, जैसे समझा रहे हों। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बूढ़े माँ बाप के पास जो जमा पूंजी थी, उसी से वो खुशबू की शादी की तैयारियां करने लगे।